आज से हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के सफ़र पर एक नई दास्तान का आगाज़ कर रहे हैं। ये कहानी 7 से 9 हिस्सों में तकसीम की जाएगी, जिसमें हम आपको हज़रत इब्राहीम के बचपन, ईमान की पुख्तगी और उनकी तौहीद के पैगाम की जानिब सफ़र पर लेकर चलेंगे। हर हिस्से में आपको हज़रत इब्राहीम के मुख्तलिफ अहम लम्हे, उनकी दावत और उनके अमल की अहमियत से आगाह किया जाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश और बचपन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बाबुल, मौजूदा इराक़ के शहर अलिफ़ार से था। आपकी पैदाइश एक ऐसे वक्त में हुई जब लोगों में बुत परस्ती का रिवाज था। आपके वालिद का नाम आज़र था, जो अपने वक्त के मशहूर बुत बनाने वालों में से थे और बुत परस्ती में मुलव्वस थे। आपकी पैदाइश के वक्त का माहौल बहुत नापाक था। लोग मुख्तलिफ किस्म के बुतों की इबादत करते थे और उन बुतों को अपने मसाइल का हल समझते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही उन बुतों की हकीकत को समझना शुरू किया और उनकी इबादत को गलत समझा। 2 आज़र का बुत परस्ती के हवाले से किरदार। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र एक बुतसाज थे और उन्होंने लोगों के लिए बुत बनाए और उन्हें पूजने की तरगीब दी। कुरान मजीद में आज़र का जिक्र इस तरह किया गया है, जब कहा इब्राहीम ने अपने वालिद आज़र से, क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खिली गुमराही में देख रहा हूँ। सूरत अल-इनाम आयत 74। इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को बुत परस्ती के बारे में तनकीद की और उन्हें बताया कि वो गुमराही की तरफ जा रहे हैं। 3 हज़रत इब्राहीम का बुतों की हकीकत को समझना और तौहीद की तरफ रुजू करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अक्ली और फितरी शऊर आपको बुतों की हकीकत को समझने में मदद देता था। कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बचपन के दौर की कुछ अहम बातें आई हैं, जिनसे ये मालूम होता है कि आपने किस तरह तौहीद की तरफ रुजू किया और बुत परस्ती की हकीकत को समझा। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने कौम के लोगों के साथ बाहर गए और जब उन्हें आसमान पर चमकते हुए तारे नजर आए तो उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया और कहा, ये मेरा रब हो सकता है। फिर जब वो तारा गुरूब हो गया तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, मुझे वो रब नहीं चाहिए जो गुरूब हो जाए। फिर चांद और सूरज के बारे में भी यही कहा। आखिरकार उन्होंने कहा, मैंने अपना रुख इस ज़ात की तरफ कर लिया जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाली है और मैं मुश्रिकीन में से नहीं हूँ। सूरत अल-इनाम आयत 79। इसका मकसद ये था कि अपने अक्ली तौर पर समझा कि ये सब चीज़ें मखलूक हैं और उन्हें माबूद नहीं बनाया जा सकता। 4 तौहीद की तरफ रुजू करना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम में बुत परस्ती का जायज़ा लिया तो उन्हें ये वाज़ेह हुआ कि उनके बुतों का कोई हकीकत नहीं है। वो जानते थे कि वो इंसानों का बनाए हुए हैं और उनमें कोई ताकत नहीं है। अपने अपनी कौम को तौहीद की तरफ दावत दी और बताया कि सिर्फ अल्लाह ताला ही हकीकत में माबूद है, जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है। और जब इब्राहीम ने अपने रब से कहा, मेरे रब, मुझे दुखा दे कि तो मुर्दे को कैसे जिंदा करता है, तो अल्लाह ने फरमाया, क्या तुम्हें यकीन नहीं? इब्राहीम ने कहा, क्यों नहीं, लेकिन ये चाहता हूँ कि मेरा दिल मुतमईन हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, तुम 4 परिंदे ले लो और उन्हें खुद अपने साथ जोड़कर फिर उनके जिस्मों को टुकड़े टुकड़े करके हर पहाड़ पर रख दो, फिर उन्हें बुलाओ, वो फौरन तुम्हारे पास आ जाएंगे। सूरत अल-बकरा आयत 207। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ईमान की पुख्तगी और अल्लाह की कुदरत को समझने का एक निशान है। 5 कुरान और हदीस में हज़रत इब्राहीम की तालीमात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का मकसद लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना था। उनकी दावत का मकसद तौहीद की तालीम देना था और वो इस मकसद के लिए अपनी कौम को बुतों की हकीकत और अल्लाह की यकताई का शऊर दिलाने की कोशिश करते रहे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन और इब्तिदाई ज़िंदगी ये साबित करता है कि फितरतना इंसान का दिल अल्लाह के साथ ताल्लुक़ रखने के लिए बना है, और जब इंसान अपनी फितरी सोच को अपनाता है तो वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह से मुलाकात और नबूवत का आगाज़ एक अहम वाक़या है जो कुरान और हदीस में तफसील से बयान किया गया है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ कौम आज़र से था जो बुत परस्ती और शिर्क में डूबी हुई थी। उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ इस वक्त आया जब अल्लाह ताला ने उन पर अपनी नबुव्वत की ज़िम्मेदारी डाली। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह से मुलाकात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक अहम वाक़या इस वक्त हुआ जब अल्लाह ताला ने उनको अपने पैगाम का हामिल बनाया। उनका ये वक्त एक ख़ास आजमाइश की सूरत में आया जब वो अपने वालिद आज़र के साथ मिलकर बुतों की इबादत में शरीक थे। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस बुत परस्ती को रद्द कर दिया और अल्लाह की तरफ रुजू किया। कुरान में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिदायत के आगाज़ को इस तरह बयान किया है। अल-लाम 74। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद आज़र से कहा, क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? यकीनन मैं तुम्हें और तुम्हारी कौम को खिली गुमराही में देख रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपने वालिद से बल्कि कौम के लोगों से भी उन बुतों की इबादत को तर्क करने की दरख्वास्त की। उनका पैगाम तौहीद पर मबनी था। तौहीद के पैगाम को लोगों तक पहुँचाना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ से मौसूल होने वाले पैगाम को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। वो लोगों को ये समझाते थे कि ये बुत और मूर्तियां बेहकीकत हैं और उनकी इबादत करना अल्लाह की रज़ा के खिलाफ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों से कहा, अल-लिबाक 56। तुम्हारा रब वो है जो आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला है और मैं उन पर गवाह हूँ। लोगों का रद्द अमल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पैगाम जब लोगों तक पहुँचा तो उनके रद्द अमल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ा। कौम ने न सिर्फ उनकी मुखालफत की बल्कि उनको कत्ल करने की धमकियाँ भी दीं। कुरान में इसका जिक्र है। अल-जास 34। तो जायका चखो जो तुमने अपने इस दिन को भला दिया। हम इसी तरह जज़ा देते हैं हर इस शख्स को जो हद से तजावुज़ करे और हमारी मुलाकात को झुटलाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए इन तमाम मुखालफतों का सामना किया और अपने पैगाम को फैलाने की कोशिश की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रद्द अमल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन सख्त हालात में अल्लाह पर भरोसा किया और कौम को हिदायत की कोशिश जारी रखी। अल्लाह ने उनकी कोशिशों की पजीराई की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न सिर्फ एक नबी बल्कि दुनिया के लिए एक रहनुमा और बेहतरीन नमूना बना दिया। अल्लाह की तरफ से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद और उनकी कौम की तकज़ीब के बावजूद वो अपने अज़्म व हौसले में पुख्ता रहे। ये वाक़या और उनकी जिदोजहद इस बात का गमाज़ है कि अल्लाह ताला के पैगाम की पहुँच में कोई रुकावट नहीं आ सकती जब तक इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलने का अज़्म करे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आया है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी कौम को तौहीद का पैगाम दिया और उन्हें बुतों की इबादत तर्क करने की तरगीब दी। सही मुस्लिम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की ये इब्तिदाई सूरत-ए-हाल इस बात की गवाही है कि अल्लाह की हिदायत और तौहीद के पैगाम को फैलाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर अल्लाह ताला अपने पैगंबरों की मदद फरमाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जलालत और उनके नमरूद के साथ मुकाबला की दास्तान एक बहुत अहम और सबक आमोज़ वाक़या है जो कुरान मजीद और अहादीस में बयान किया गया है। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम की ईमान हिम्मत और अल्लाह की कुदरत पर कामिल यकीन की अक्कासी करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का मुकाबला। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मुकाबला नमरूद के साथ इस वक्त हुआ जब नमरूद ने अपने तख्त और ताज की ताकत और खुदाई का दावा किया था। वो अपनी कौम को अल्लाह के बजाय अपने आप की इबादत करने पर मजबूर करता था और किसी भी शख्स को इसके खिलाफ बोलने की इजाज़त नहीं देता था।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब नमरूद की हकीकत को समझा और लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ दावत दी तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम से मुकाबला करने की ठानी। नमरूद का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की खुदाई का इनकार किया और लोगों को अल्लाह की तरफ दावत दी तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को गिरफ्तार करके आग में डालने का हुक्म दिया। नमरूद की फौज ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी आग के धारे में डालने की तैयारी की ताकि उनका यह इक़दाम लोगों के लिए एक सबक बने। इस वक्त नमरूद ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हज़रत इब्राहीम को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें आग में फेंक दिया। अल्लाह का मौजिज़ा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हिफाजत। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो अल्लाह ताला ने इस वक्त एक अजीम मौजिज़ा दिखाया। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम को इस आग से महफूज रखा और उन पर कोई असर न हुआ। इस वाक़या का जिक्र कुरान में भी किया गया है। कुरान की आयत, हमने कहा ए आग इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती हो, सूरा अंबिया 21:69। इस आयत में अल्लाह ताला ने आग को हज़रत इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती बना दिया था ताकि उन पर इसका कोई असर ना हो। इस मुजिज़े ने नमरूद और उसके पैरोकारों को हैरान कर दिया और हज़रत इब्राहीम के हक़ में अल्लाह की ताकत का वाज़ेह मुज़ाहिरा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इस मौके पर बेमिसाल ईमान था। वो अल्लाह की रज़ा के लिए हर तरह की तकालीफ और आजमाइशों का सामना करने के लिए तैयार थे। हज़रत इब्राहीम का इस वक्त का रवैया और अल्लाह पर तवक्कल हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि हमें अल्लाह की मदद पर यकीन रखना चाहिए और अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए किसी भी परेशानी से ना डरना चाहिए। हदीस। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका और अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम की मदद की। जब हज़रत इब्राहीम आग में फेंके गए तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा और हज़रत जिब्राइल ने हज़रत इब्राहीम से पूछा, क्या आपको मदद चाहिए? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ, अल्लाह मेरी मदद करने वाला है। नतीजा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद का ये वाक़या इस बात का गम्माज़ है कि अल्लाह की ताकत से कोई चीज़ नहीं बच सकती और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बेअसर हो जाती है। हज़रत इब्राहीम का ये ईमान हमें ये सिखाता है कि हम हर मुश्किल में अल्लाह की मदद और हुक्म पर ईमान रखें। इस वाक़या में हज़रत इब्राहीम की जलालत और अल्लाह की मदद दोनों ही नुमायां हैं और ये इस बात की दलील है कि अल्लाह अपने बंदों की हिफाजत करता है जब वो इस पर तवक्कल करते हैं और उसके रास्ते पर चलते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनका ख़ानदान एक अजीम और अहम मौजू है जिसमें उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू शामिल हैं, जिनमें उनकी बीवी सारा, हाजिरा, उनके बेटे इस्माइल और उनकी कुर्बानी के वाक़यात को तफसील से बयान किया गया है। आइए इस मौजू को तफसील से देखते हैं। एक, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपनी बीवी सारा के साथ ज़िंदगी गुजारना एक तवील और सब्र आज़मा सफ़र था। हज़रत सारा का हामला ना होने का मसला था और वो बे औलाद थीं, जिस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए सब्र किया। कुरान मजीद में उनकी ज़िंदगी का एक अहम वाक़या सूरा हूद 11:71 में जिक्र किया गया है। और उसकी बीवी खड़ी थी तो वो हंसी, फिर हमने इसे इसहाक बेटा की खुशखबरी दी और इसहाक के बाद यकूब नवासा की खुशखबरी दी। ये आयत हज़रत सारा के लिए अल्लाह की तरफ से बशारत है कि अल्लाह ने उनके अदम औलाद के मसले का हल कर दिया। हज़रत सारा ने अल्लाह की रज़ा की हालत में सब्र किया और अल्लाह ने उन्हें औलाद से नवाजा। 2, हज़रत सारा की बे औलादी और हज़रत इब्राहीम की दूसरी बीवी हाजिरा से मुलाकात। हज़रत सारा का औलाद ना होने की हालत में एक वक्त आया जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हाजिरा से मुलाकात हुई।
हज़रत सारा ने अपनी बे औलादी के बाइस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाजिरा से निकाह करने की इजाज़त दी ताकि वो औलाद के हामिल हो। कुरान में इस वाक़ये का जिक्र सूरा उल-साफ़त 37:100 में किया गया है। मेरे रब, मुझे नेक लोगों की औलाद अता फरमा। सूरा उल-साफ़त 100। इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है, जिसमें वो अल्लाह से नेक औलाद की दरख्वास्त करते हैं। इस दुआ के बाद अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाजिरा से बेटा इस्माइल अता किया। 3. हज़रत इस्माइल की पैदाइश और उनकी कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से एक और आजमाइश आई, जब अल्लाह ने उन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी करने का हुक्म दिया। ये वाक़या कुरान मजीद में सूरा उल-साफ़त 37:102 में जिक्र किया गया है। जब वो दोनों हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अल्लाह के हुक्म के सामने सर झुका देते हैं, तो हमने इसे हज़रत इस्माइल को कुर्बानी के तौर पर पेश करने का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों ने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए। अल्लाह की रज़ा की खातिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पर छुरी रखी, लेकिन अल्लाह ने एक दुम्बा भेजा जिसके ज़रिए हज़रत इस्माइल की जगह कुर्बानी की गई। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आला तरीन इताअत और अल्लाह के हुक्म की पैरवी की निशानदेही करता है। यह कुर्बानी का अमल हर साल ईद अल-अज़हा पर मुसलमानों के लिए एक यादगार बन चुका है। 4. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ और उनके अज़्म का मुज़ाहरा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में एक और अहम पहलू उनकी दुआ है, जो उन्होंने अल्लाह के सामने की। सूरा इब्राहीम 14:40 में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ दर्ज है। इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि वो उन्हें और उनकी नस्ल को नमाज कायम करने वाला बनाए और उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ख़ानदान की ये कहानियाँ हमें अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र, इताअत और कुर्बानी के अहम असबाक सिखाती है। इसमें से हर वाक़या अल्लाह की हिकमत और बंदे के लिए एक अजीम सबक फराहम करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी एक बहुत अहम वाक़या है, जो इस्लाम की तारीख़ में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। इस वाक़या को कुरान मजीद और हदीस में तफसील से जिक्र किया गया है। ये वाक़या अल्लाह के हुक्म की तकमील और ईमान की पुख्तगी की एक अलामत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब और कुर्बानी का हुक्म। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दिन ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म दे रहे हैं। ये ख्वाब एक इल्हामी पैगाम था जो अल्लाह की तरफ से था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस ख्वाब को अल्लाह के हुक्म के तौर पर समझते हैं और फ़ौरन इस पर अमल करने का इरादा करते हैं। कुरान मजीद में इस वाक़या का जिक्र सूरत उल-साफ़त 37:102। फिर जब वो इस्माइल इसके साथ चलने की उम्र को पहुंचा, तो हज़रत इब्राहीम ने कहा, बेटा, मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि मैं तुझे ज़ब्ह कर रहा हूँ, तो बता तेरा क्या ख्याल है। इस पर इस्माइल ने कहा, अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया गया है इसे कर गुजरिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में पाएंगे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का वालिद के साथ कुर्बानी में शरीक होना। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का रद्द अमल इस बात को जाहिर करता है कि वो अपने वालिद के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग थे और अल्लाह के हुक्म को फ़ौरन कबूल करने के लिए तैयार थे। हज़रत इस्माइल ने न सिर्फ अपने वालिद की रहनुमाई पर अमल करने की हामी भरी, बल्कि अल्लाह के हुक्म पर कामिल एतमाद जाहिर किया। सूरत उल-साफ़त 37:103-104। बस जब दोनों वालिद और बेटा अल्लाह के हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर चुके और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को माथे के बिल लिटा दिया, तो हमने पुकारा, ए इब्राहीम, यकीनन तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम नेकोकारों को इस तरह जज़ा देते हैं।
कुर्बानी के मौजज़ा का वाक़या। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए और उनकी गर्दन पर छुरी चलाई तो अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा दिखाया। अल्लाह ने हज़रत इस्माइल की कुर्बानी को कबूल करते हुए उन्हें बचा लिया और एक दुम्बा भेज दिया जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़बह कर लिया। कुरान मजीद में इस मौजज़ा का जिक्र सूरत अल-साफ़त 37:1-7। और हमने एक बड़ा ज़बह दुम्बा भेजा ताकि वो इसकी जगह ले ले। ये मौजज़ा इस बात का गमाज़ था कि अल्लाह ताला अपने अंबिया और उनके पैरोकारों को उनकी कुर्बानियों का बदला देता है और अपनी रज़ा के लिए की जाने वाली हर कुर्बानी को कबूल करता है। इस वाक़या की अहमियत और उससे असबाब। एक ईमान की पुख्तगी। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के सामने अपनी पूरी ईमानदारी और मुकम्मल इताअत दिखाई। उनकी कुर्बानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के रास्ते में किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटना चाहिए। 2. सब्र व इस्तिकामत। हज़रत इस्माइल का सब्र और अल्लाह के हुक्म पर भरोसा करने का अमल हर मुसलमान के लिए एक अजीम नमूना है। उन्होंने अपने वालिद की रहनुमाई के तहत अल्लाह के हुक्म को तस्लीम किया। 3. अल्लाह की रज़ा। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की कुर्बानी को अपनी रज़ा की अलामत के तौर पर कबूल किया। इससे ये सबक मिलता है कि इंसान जब अल्लाह की रज़ा के लिए काम करता है तो अल्लाह इसे अपनी मदद से नवाजता है। 4. यौमुल ईद। ईद कुर्बानी। ये वाक़या हर साल ईद अल अज़हा की शक्ल में मनाया जाता है जहाँ मुसलमान अल्लाह के हुक्म की तामील में कुर्बानी करते हैं। ये दिन मुसलमानों के लिए अल्लाह के साथ कुर्बानी के अहद को तजदीद करने का दिन है। हदीस में कुर्बानी के मुताल्लिक़। हदीस में भी कुर्बानी की अहमियत पर जोर दिया गया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कुर्बानी का इरादा करे वो ईद के दिन से पहले अपने बाल और नाखून न काटे जब तक कि वो कुर्बानी न कर ले। सही मुस्लिम। इस हदीस से भी कुर्बानी की अहमियत और उसके रूहानी असरात का पता चलता है। खुलासा। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की कुर्बानी का वाक़या अल्लाह के हुक्म की फरमाबरदारी, ईमान की पुख्तगी और अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की एक बेमिसाल मिसाल है। कुरान और हदीस में इस वाक़या की अहमियत का भरपूर जिक्र है और ये वाक़या आज भी मुसलमानों के लिए एक मशल रहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बैतुल्लाह की तामीर में हिस्सा लेना एक अहम और अजीम वाक़या है जिसका जिक्र कुरान मजीद और हदीस में आया है। इस वाक़या का ताल्लुक़ अल्लाह की हिकमत, इबादत और बंदगी के उरूज से है और इससे इंसानों को इबादत का सही तरीक़ा सीखने का मौका मिलता है। एक अल्लाह का हुक्म और बैतुल्लाह की तामीर का आगाज़। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो बैतुल्लाह की तामीर करें ताकि वहाँ लोग इबादत के लिए आएं और अल्लाह की वहदानियत की तरफ दावत दी जाए। इसका जिक्र सूरत अल-बकरा में आता है। सूरत अल-बकरा आयत 125। तर्जुमा। और जब हमने हज़रत इब्राहीम को इस घर का मकाम दिया कि तुम यहाँ बैतुल्लाह बनाओ, कि मेरे साथ किसी को शरीक न करो और मेरे घर को तवाफ करने वालों, क़याम करने वालों, रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए पाकीज़ा बना दो। अल्लाह का हुक्म था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तामीर करें और इस जगह को मुसलमानों के लिए इबादत का मरकज़ बनाएं। यहाँ इसका मकसद ये था कि इस इबादतगाह में आने वाले लोग अल्लाह की वहदानियत की गवाही दें और उसकी इबादत करें। 2. हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल का ताउन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह की तामीर के लिए अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद की हिदायत पर अमल करते हुए तामीर में हिस्सा लिया और अल्लाह के हुक्म की तकमील की। दोनों ने मिलकर इस अजीम इबादतगाह की बुनियाद रखी। कुरान में हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल का जिक्र करते हुए ये फरमाया गया। सूरत अल-बकरा आयत 127। तर्जुमा।
और जब हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे तो वो ये दुआ कर रहे थे, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तो ही सुनने वाला जाने वाला है। ये दुआ न सिर्फ उनकी अबात में खुलूस को जाहिर करती है बल्कि उनकी नीयत और अज़्म को भी वाज़े करती है कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए ये अजीम काम कर रहे थे। 3. बैतुल्लाह का तक़द्दुस और उसका मकसद। बैतुल्लाह को अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए मखसूस किया था। इसका मकसद लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना और उनके दिलों में ईमान और मोहब्बत पैदा करना था। इसके ज़रिए अल्लाह ने अपनी अज़मत और कुदरत को ज़ाहिर किया। हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की इस तामीर ने पूरी इंसानियत के लिए एक अलामत बना दी कि इस बात को याद रखना ज़रूरी है कि अल्लाह की इबादत का सही मकाम और तरीक़ा किया है। हदीस में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये अमल लोगों के लिए एक निशान था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया इसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं जैसे वो आज ही पैदा हुआ हो। सही मुस्लिम। 4. बैतुल्लाह का पैगाम। बैतुल्लाह का पैगाम सिर्फ एक इबादतगाह नहीं बल्कि इंसानों के लिए एक ज़रिया हिदायत और तौहीद की बुनियाद था। यहाँ इबादत का मकसद अल्लाह की रज़ा का हुसूल था और इस जगह पर जितने भी लोग इबादत के लिए आते उनका ईमान और इखलास बढ़ता था। नतीजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का बैतुल्लाह की तामीर में हिस्सा लेना एक अहम इबादत और अल्लाह के हुक्म की तकमील थी। इस अमल ने न सिर्फ उन दोनों पैगंबरों को अल्लाह के करीब किया बल्कि इस इबादतगाह ने नस्ल दर नस्ल मुसलमानों को इबादत का दुरुस्त तरीक़ा सिखाया। अल्लाह का ये हुक्म हमेशा के लिए इंसानों के लिए एक अलामत बन चुका है कि सच्ची इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की जाए और इसमें किसी को शरीक न किया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं और अल्लाह के साथ उनका गहरा ताल्लुक़ एक अहम पहलू है जो कुरान और हदीस में कई बार जिक्र हुआ है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान, अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और उनकी दुआओं की गहराई हमारे लिए एक मिसाली नमूना है। 1. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और अल्लाह का साथ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने न सिर्फ एक नबी बल्कि खलील अल्लाह के दोस्त का मकाम अता किया। ये ताल्लुक़ अल्लाह के साथ बेमिसाल था। वो अपने रब से बेपनाह मोहब्बत रखते थे और अपनी ज़िंदगी के हर मामले में अल्लाह की रज़ा की कोशिश करते थे। कुरान में ज़िक्र, अल्लाह ताला फरमाता है, और जब इब्राहीम ने कहा, ए मेरे रब, मुझे दुखा के तो मुझे किस तरह जिंदा करेगा। सूरत अल-बकरा 2:260। ये आयत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की ताकत और हिकमत में कामिल यकीन को जाहिर करती है। वो अल्लाह से सवाल करते हैं ताकि उनके दिल में मज़ीद सुकून आए, न कि शक और तज़ब्ज़ुब। 2. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कई दुआएं की और उनकी दुआएं उम्मत के लिए रहनुमाई और हिदायत का सबब बनी हैं। उनकी दुआएं ईमान, हिदायत और रहमत के लिए होती थीं। उम्मती हिदायत के लिए दुआएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए हिदायत की दुआएं की। उनकी दुआओं में अल्लाह से हिदायत, इनामात और अमन और सुकून की दरख्वास्त थी। ए हमारे रब, हमें और हमारी नस्लों को नमाज कायम करने वाला बना और हमारे रब, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सूरत इब्राहीम 14:40। हज़रत इब्राहीम की ये दुआ इस बात का अक्कास है कि उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी नस्लें भी अल्लाह के रास्ते पर चलीं और अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ मजबूत हो। मक्का मुकर्रमा के लिए दुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा की बुनियाद रखने के बाद वहाँ अमन और सुकून की दुआ की थी ताकि वहाँ का माहौल रूहानियत और इबादत के लिए मौजूद। ए हमारे रब, इस शहर को अमन का शहर बना दे और उसके बाशिंदों को रिज़्क दे। ये दुआ मक्का की अहमियत को जाहिर करती है क्योंकि यहाँ अल्लाह के घर यानी कबा की इबादत की जाती है। रब के साथ मुकम्मल ताल्लुक़।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बेमिसाल था। वो अपने रब की रज़ा की खातिर हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार थे। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को बढ़ाने और उसकी रज़ा को हासिल करने की कोशिशों से भरपूर था। 3. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुर्बानी के लिए तैयार होना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान इस वक्त वाज़ेह हुआ जब अल्लाह ने उनसे अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दिया। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म को बिला किसी एतराज़ के तस्लीम किया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भी अपने वालिद के साथ मुकम्मल इताअत के साथ तैयार हो गए। कुरान में ज़िक्र। और जब उन दोनों ने तस्लीम कर लिया और इब्राहीम ने अपने बेटे को पेशानी के बिल लुटाया तो हमने इसे बड़ी कुर्बानी से बदल दिया। सूरत अल-सफ़त 37, 103, 107। ये वाक़या हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के अल्लाह के हुक्म की मुकम्मल इताअत को ज़ाहिर करता है और इस बात का सबूत है कि अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक़ कितने गहरे और पुख्ता था। 4. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह के साथ दुआ के ज़रिए ताल्लुक़। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से हमेशा दुआ की, चाहे वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी के लिए हो या अपनी उम्मत की फलाह और बहबूद के लिए। कुरान में उनकी दुआएं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, ए मेरे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे और जो भी ईमान लाए उन सब को बख्श दे। सूरत इब्राहीम 44। इस दुआ से ये ज़ाहिर होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अहलो अयाल और उम्मत के लिए भी अल्लाह से बख्शिश और हिदायत की दरख्वास्त करते थे। 5. अल्लाह का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं को कबूल किया और उनके ज़रिए उम्मतों को हिदायत दी। हज़रत इब्राहीम की ज़िंदगी और उनकी दुआएं हम सब के लिए एक रहनुमाई और नमूना है। कुरान में ज़िक्र। हमने तुम्हारे लिए इस किताब में ज़िक्र किया है ताकि तुम मेरी राह पर चल सको। सूरत अल-निसा 4, 1-2-5। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और उनकी दुआएं हमें सिखाती हैं कि अल्लाह की रज़ा और हिदायत के लिए हमें हमेशा दुआ करनी चाहिए और अपने ईमान को मजबूत रखना चाहिए। 6. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की खुसूसियात। बेलोस और खालिस दुआएं। हज़रत इब्राहीम की दुआएं बेहद खालिस और अल्लाह के लिए थीं। उनकी दुआ में किसी दुनियावी मकसद या मुफाद का शायबा न था। अल्लाह के साथ महब्बत और ताल्लुक़। उनकी दुआएं अल्लाह के साथ महब्बत के गहरे ताल्लुक़ की अक्कास है, जिसमें वो अपने और अपनी उम्मत के लिए अल्लाह की हिदायत, रहमत और बख्शिश की दरख्वास्त करते थे। 7. हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में मज़ीद इजाफ़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं में जो 2 अहम दुआएं कुरान में आई हैं, वो उनके अल्लाह के साथ गहरे ताल्लुक़ और उम्मत के लिए हिदायत की दरख्वास्त को मज़ीद वाज़े करती है। 1. दुआ अपनी नस्लों के लिए नमाज कायम करने की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी नस्लों के लिए अल्लाह से दुआ की कि वो नमाज कायम करने वाले हों, यानी अपनी ज़िंदगियों में इबादत और अल्लाह की रज़ा को तरजीह दे। ए हमारे रब, हमें और हमारी नस्लों को नमाज कायम करने वाला बना और हमारे रब, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सूरत इब्राहीम 14-40। ये दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह के साथ महब्बत और अपने बेटे और नस्लों के लिए अल्लाह की हिदायत की तलब की अलामत है। 2. दुआ अपने वालिदैन और ईमान वालों की मग़फ़िरत के लिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी और अपने वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए भी दुआ की थी, जो उनकी इंसानियत और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ की गहराई को ज़ाहिर करती है। ए मेरे रब, मुझे और मेरे वालिदैन को बख्श दे और जो भी ईमान लाए उन सब को बख्श दे। सूरत इब्राहीम 14-42। इस दुआ में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिदैन के लिए अल्लाह से मुआफ़ी की दरख्वास्त करते हैं, अगरचे उनके वालिद शिर्क में मुब्तला थे, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का मकसद उनकी हिदायत और अल्लाह की रहमत की तलब था। नतीजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआएं न सिर्फ उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए बल्कि उनकी नस्लों, उम्मत और दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हिदायत, मग़फ़िरत
और अल्लाह की रहमत की दरख्वास्तों पर मुश्तमिल है। उनकी दुआओं में अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक, ईमान की पुख्तगी और उम्मत की फलाह की कोशिशें नजर आती है। ये दुआएं मुसलमानों के लिए एक रहनुमाई और सबक हैं कि हमें भी अपनी जिंदगियों में अल्लाह से ताल्लुक कायम करना चाहिए और अपनी दुआओं में सिर्फ अल्लाह की रज़ा और हिदायत की तलब करनी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बारे में कुरान और हदीस में कुछ तफसीलात आई है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र और उनका इंतकाल एक अजीम और रूहानी वाक़या है। उनकी ज़िंदगी की इब्तिदा भी बहुत अजीब थी और उनका इख्तिताम भी एक ख़ास रूहानियत की अक्कासी करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर रवायत के मुताबिक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 120 साल थी। एक और रवायत में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 175 साल तक जिंदा रहे। वफ़ात और इंतकाल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इंतकाल एक बहुत बड़ी आजमाइश का नतीजा था। कुरान में उनके इंतकाल का बरा रास्त जिक्र तो नहीं आया, लेकिन एक मौके पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हवाले से एक वाक़या जिक्र किया है जो उनके रूहानी मकाम और ज़िंदगी के इख्तिताम की तरफ इशारा करता है। कुरान की आयत। अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ख़ास दर्जा दिया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल-बकरा 124। और जब इब्राहीम को उनके रब ने चंद बातों से आजमाया और उन्होंने उन्हें पूरा किया तो अल्लाह ने फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बनाने वाला। हज़रत इब्राहीम ने कहा, और मेरी नस्ल से। अल्लाह ने फरमाया, मेरे अहद का फ़ायदा जालिमों को नहीं पहुँचेगा। इस आयत से ये जाहिर होता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से न सिर्फ नबुवत दी गई बल्कि उनकी रूहानियत और क़ियादत का अहद भी था। उनका ज़िंदगी का इख्तिताम एक रूहानी मकाम तक पहुँचने के बाद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वसीयत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के वक्त उनकी वसीयत में एक अहम बात शामिल थी जो कि उनकी रूहानियत और इबादत की आला सतह को ज़ाहिर करती है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम रखने की वसीयत की थी, जैसे कि कुरान में ज़िक्र है। बकरा 132। और हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटों और हज़रत यकूब ने ये वसीयत की थी, ए मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए दीन को मुंतखब कर लिया है, बस तुम्हें मौत ना आए मगर इस हालत में कि तुम मुसलमान हो। इस आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को अल्लाह की रज़ा के लिए ज़िंदगी गुजारने की हिदायत की थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूहानियत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूहानियत का एक और नुमायाँ पहलू उनकी अल्लाह के साथ ताल्लुक़ था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इबादत और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ में इतनी शिद्दत थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें खलील अल्लाह, अल्लाह के दोस्त का खिताब दिया। उनकी रूहानियत का ये बुलंद मकाम था कि अल्लाह ने उन्हें आजमाइशों में डाला और हज़रत इब्राहीम ने हर आजमाइश पर साबित कदमी दिखाई। हज़रत इब्राहीम का इंतकाल और उनका मकाम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का ज़िक्र कुरान में बरा रास्त नहीं आया है, लेकिन उनकी ज़िंदगी और रूहानियत के लिहाज से उनका इंतकाल एक अजीम मकाम की तरफ बढ़ना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद भी उनके नक्श कदम पर चलने की ताकीद की गई और उनका रूहानी असर हमेशा के लिए बाकी रहा। हदीस में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के हवाले से एक हदीस आई है जिसमें आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात पर अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्ते आए और हज़रत इब्राहीम से कहा, तुम्हारी उम्र पूरी हो चुकी है। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह के हुक्म को कबूल किया। ये हदीस उनकी रूहानियत और अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को मज़ीद मुस्तहकम करती है
क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने हर मरहले पर अल्लाह के फ़ैसले को कबूल किया और उस पर ईमान रखा। नतीजा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात एक अजीम रूहानी वाक़या था और उनकी ज़िंदगी की तमाम तर खुसूसियात में अल्लाह के साथ ताल्लुक़, तस्लीम व रज़ा और इबादत की बुलंदी नुमायां थी। हज़रत इब्राहीम का इंतकाल सिर्फ़ एक जिस्मानी वाक़या नहीं बल्कि एक रूहानी हकीकत का इजहार था। उनकी वफ़ात के बाद भी उनका असर और उनकी तालीमात हमेशा इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया बनी रही। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस मौजू पर देखना चाहते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। जज़ाकल्लाह खैरन।